सुरेश जी, सवाल तो इस बात को लेकर है, समय भारत जोड़ो यात्रा का है या कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाने का? थोड़ा रोशनी मिले आपसे। 50 साल तक पार्टी के सिपाही बनकर रहने वाले नहीं, सेनापति बनकर रहने वाले गुलाम नबी आजाद अब आपकी पार्टी के भविष्य को बचकाना करार दे रहे हैं। ये बात भाजपा का नेता नहीं बोल रहा है, आपका अपना बोल रहा है। बता रहे हैं विस्तार से क्या हालत कर दी गई है पार्टी की, और वो हालत कर दी गई है, वापसी भी संभव नहीं है। कितना मन टूट गया आपका, कितना दिल टूट गया आपका सुरेंद्र राजपूत जी। हिमांशु भाई, कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। सच बात यह है, गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता हैं और हमें उनके जाने का दुख है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें हम इस चीज़ को नहीं छुपाते। लेकिन जिस प्रकार का उन्होंने पत्र लिखा, उस पत्र से हमें घनघोर आपत्ति है। हमें आपत्ति इस बात से है कि जिस शख्स को ब्लॉक स्तर से लेकर के राष्ट्रीय फलक तक लाने का काम कांग्रेस ने किया, 50 साल लगातार कांग्रेस ने, जिसमें से 40 साल संसदीय जीवन रहा। आप बताइए, मतलब 5 बार वो राज्यसभा रहे, 2 बार लोकसभा रहे, 3 साल वो मुख्यमंत्री रहे, तो 43 साल तो वो संसद में और विधानसभा में रहे, कांग्रेस की वजह से रहे। अब तक उनको वो नेतृत्व अपरिपक्व नहीं लग रहा था, अचानक से आज अपरिपक्व लगा चिट्ठी लिखने से कुछ समय पहले तक। मैं आपको 2017 के, 18 के, 19 के, 16 के, 14 के, मतलब भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद के 1 सैकड़ा वीडियोस भेज सकता हूं जिसमें वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। मेरे को दुख इस बात का नहीं है कि आप जा रहे हैं, आप जाइए, कोई बात नहीं। जिस समय देश सांप्रदायिकता से लड़ने की बात कर रहा है, जिस समय कांग्रेस सांप्रदायिकता से लड़ने की बात कर रही है, जिस समय बेरोजगारी से लड़ने की बात कर रहे हैं, जिस समय भाजपा की कुनीतियों से लड़ने की बात कर रहे हैं, उस वक्त आप जो है सिर्फ एक राज्यसभा के लिए, एक मकान के लिए और एक दुकान के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं, तो देश देख रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह को हमने सब कांग्रेस पार्टी ने दिया, उसी तरीके से आज आप आरोप लगा रहे हैं कि साहब कोठरी से गिरे हैं राहुल गांधी जी। तो हमें याद पड़ता है कि जब आपकी कोठरी संजय गांधी जी के आसपास थी, तब लोग आपको चापलूस कहा करते थे। संजय गांधी जी ने या इंदिरा गांधी जी ने तो आपको हटाया नहीं। तो जो बातें आप अपने ऊपर लिए हुए थे, वो बातें आज आप राहुल गांधी जी और उनके साथियों के लिए कह रहे हैं, उचित नहीं है। आप छोड़ना है छोड़िए, कम से कम डिग्निफाइड वे रखिए। उचित नहीं है सुरेश राजपूत जी, आपने कई सारी बातें कही, लेकिन मेरा सवाल तो थोड़ा इससे इतर है। मैं जानना चाहता हूं, ये कांग्रेसियों का कैरेक्टर क्या है, ये चरित्र क्या है? ये आपकी पार्टी में इतना समय गुजारने के बाद लोग क्या तैयार किए आपने? मुख्यमंत्री पद से हटाया, अमरिंदर सिंह अचानक महसूस करने लगे बहुत ही घटिया पार्टी है, बहुत ही घटिया नेतृत्व है, बहुत ही घटिया लोग हैं। सुनील जाखड़, उनको भी ऐसे ही लगने लगा। अब माननीय गुलाम नबी आजाद, इतने साल पार्टी में गुजारने के बाद क्या संस्कार दिया आपने? ये कैसे पदलोलुप लोगों को आपने अपनी पार्टी में शीर्ष पर बिठा कर रखा, ये जानने में दिलचस्पी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक झटके में मुख्यमंत्री बदलती है, चू की आवाज नहीं आती, सब कहते हैं पार्टी ने बनाया था, पार्टी ने हटा दिया। विक्रम वर्मा जैसा बड़ा नेता पिछले 12-15 साल से किसी भूमिका में नहीं है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती है। कैलाश जोशी इतने बड़े नेता थे, घर बिठा दिए गए, कोई आवाज नहीं आती है। आपके यहां तो लोग महीना गुजारने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं और आपको ही कोसने लगते हैं। थोड़ा शर्मिंदगी नहीं होती? किस पार्टी का हिस्सा है सुरेंद्र राजपूत जी आप, जिसमें 50-50 साल गुजारे हुए लोग भी आपकी ही पार्टी को और आपकी ही पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को इस तरीके से सार्वजनिक रूप से छिछालेदारी करा रहे? देखिए, पद लोलुपता जो होती है वो एक जाति होती है। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विपक्ष के नेता भी बैठे हैं यहाँ पर, उन्हें भी मैं याद करा दूं और आपको भी याद करा दूं कि जब यशवंत सिन्हा साहब को आप क्या नाम भारतीय जनता पार्टी पद नहीं देती, कद नहीं देती, तो वो क्या बात करते हैं।
जी। जब मुरली मनोहर जोशी को पद नहीं देती, कद नहीं देती, तो क्या नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बात करते हैं? संजय जोशी को जब पद नहीं देती, कद नहीं देती, तो वो क्या बात करते हैं? कीर्ति आजाद को जब पद नहीं देती, कद नहीं देती, तो वो क्या बात करते हैं? सच बात यह है कि राजनीति में जिन लोगों को आप किनारे या जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, उनकी एक जाति है जी। और जो लोग अपनी पार्टी से बंधे हुए लोग हैं, अपने नीति से, नियम से, सिद्धांत से बंधे लोग हैं, उनकी जाति अलग है। वो पक्ष में होते हैं या विपक्ष में होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। आज हम विपक्ष में हैं, भाजपा पक्ष में।